हाय फ्रेंड, वेलकम बैक यूट्यूब स्क्रिप्ट मास्टर क्लास में। तो आज की क्लास में हम एक मास्टर स्क्रिप्ट लिखेंगे कि एआई को हम एक स्क्रिप्ट दें कि वो हमें एक हाई क्वालिटी की हमें स्क्रिप्ट लिख कर दे। हम क्या करते हैं, एक लाइन की लिख कर दे देते हैं एआई को और एआई हमें कचरा उठा कर देता है और हम जब अपलोड करते हैं तो व्यू भी नहीं है, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट एक लाइन की नहीं लिखनी होती। एक स्क्रिप्ट में ही सारा कुछ होता है। अगर आपकी स्क्रिप्ट बेकार है तो आपकी वीडियो फ्लॉप है। तो आज हम स्क्रिप्ट सीखेंगे और ये मैंने सारे जो है स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं। मैं 2 घंटों में ये प्रॉम्प्ट लिखा है और ये मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगा। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें पहला काम करना है कि हम एआई को बोलते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है कि पार्ट 1 इंट्रो में एक पावरफुल हुक होना चाहिए, फिर प्रोमिस आना चाहिए। इन प्रोमिस हुक पहले जो है 30 सेकंड का, अगर आप लॉन्ग वीडियो है तो 30 सेकंड का जो है पावरफुल हुक होना चाहिए। फिर आता है प्रोमिस के आगे चलकर इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर पार्ट 2 में सेटअप एंड कंटेस्ट बिल्डिंग। डोंट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मतलब जल्दी अपने पॉइंट पर मत आओ, क्योंकि व्यूअर जब आप पॉइंट ऐसे सीधे आप पॉइंट बता देते हो तो व्यूअर पॉइंट सुनकर वीडियो छोड़कर भाग जाता है। तो सीधे आपको पॉइंट पर नहीं आना। आपको टेक्स्ट बिल्डिंग करनी है। इन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज द किंग, बट वार्निंग टेक्स्ट इज नॉट परमिशन टू बिकम बोरिंग। लॉन्ग फॉर्म जो होता है वीडियो की जान होती है, और पर वार्निंग ये है कि कंटेक्स्ट जो है परमिशन नहीं देता बोरिंग बनने का। पार्ट 3 है प्रोग्रेशन एंड एस्केलेशन। नाउ प्रोग्रेस द स्टोरी फर्दर एवरी 2-3 minutes एंड नरेटिव शुड मूव वन स्टेप फॉरवर्ड। अब आता है कि आप टेंशन बिल्ड करो। सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक in a 12 minutes video, more if nothing escalate after 4 minutes, retention grab will likely bleed। अगर आप 12 मिनट की वीडियो में 4 मिनट का रिटेन एस्केलेट नहीं बना पाते तो आपकी जो रिटेंशन ग्राफ है वो गिर सकता है। फिर चौथा है रील्स। ये वीडियो के बीच बीच में आना चाहिए जिससे व्यूअर एक बार फिर हुक्ड हो जाए और बोरिंग भी उन्हें ना लगे। एग्जाम्पल, अगर वीडियो 12 मिनट्स की है तो 6 मिनट्स बाद एक रीहुक आना चाहिए। ठीक है, रीहुक आ जाएगा तो व्यूअर का दिमाग जो है फिर सुनेगा कि आगे चल के देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा होगा कि रीहुक्स वो अप्लाई करते हैं और मैं भी करता हूँ। पाथ ट्रांजिशन, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप करना, मतलब एक विजुअल से दूसरे में जाना। और अब आता है वन, एक ये है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। दिस इज अ स्कूल ऐसे, नॉट अ स्क्रिप्ट। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन। जब पैसा डूबना शुरू हुआ तो सिर्फ आम आदमी नहीं रोया, इसके आग की लपटें सीधा गवर्नमेंट के दरवाजे तक पहुंची। ये एक एग्जांपल है एक ट्रांजिशन के दूसरे ट्रांजिशन में जाने का। अब पार्ट 6 में मिनी प्रो जो, मतलब आप छोटे छोटे जो है इंफॉर्मेशन आप पॉइंट पे दे सकते हैं। सीधा मतलब आपको पॉइंट पे नहीं आना, छोटे छोटे मिनी पी ऑफ देने हैं पॉइंट के। ठीक है, तो in 20 minutes long video, then viewer will not wait that long. You will have to give small rewards along the way। आपको 25 मिनट की वीडियो में व्यूअर इतना वेट नहीं करेगा, आपको छोटे छोटे मिनी पे ऑफ तो उसके साथ देने ही होंगे।
If the entire video is a big mystery, then show a small mystery every 5 minutes जिससे व्यूअर को लगे they should feel that they are getting continuous value। आपको 5 मिनट में ये जाहिर करना है कि व्यूअर को लगे वो कुछ सीख रहा है। Part 7 Climax and Closing। Here all the threads connect with each other, escalation is at its peak। The last 2 minutes of video should be the most intense। जो लास्ट 2 मिनट होते हैं वीडियो के वो बहुत ही इंटेंस होने चाहिए। द क्लोज शुड ऑलवेज बी शार्प, नो लॉन्ग प्रोफेसी, डायरेक्ट इम्पैक्ट शुड बी लेफ्ट। These 7 parts makes our watch time engine on YouTube। अब मेरी एक और स्ट्रेटजी है द देसी एनालॉजी मास्टर क्लास। ये हमें बताती है कि कंटेंट क्रिएशन एक चैरिटी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वार है। इस स्ट्रेटजी में हम व्यूअर्स को एक ओपन लूप में भेज देना है जिससे व्यूअर्स हमारी वीडियो को छोड़ ही ना सके। बेसिकली इस मास्टर क्लास स्ट्रेटजी का मकसद ये है, यही समझाता है ओपन लूप। जैसे बहुत क्रिएटर्स अपनी वीडियो में बोलते हैं कि इमेजिन करो, अब समझते हैं व्हाट इज ओपन लूप। ड्रॉपिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ क्वेश्चन इन द मिडल ऑफ द स्क्रिप्ट लेट यू इंटेंशनली लीव incomplete and then delay its answer until the end of the video। ये है ओपन लूप की डेफिनेशन। अब ओपन लूप को प्लांट कैसे करना है उसके 5 तरीके हैं। पहला, फ्यूचर पे ऑफ टीज। सबसे सबसे डेंजरस पार्ट अभी आएगा। दूसरा, डिलेड एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल क्यों होता है वो एंड में क्लियर होगा। तीसरा, नंबर्ड एस्केलेशन। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक्चुअल ट्विस्ट है। चौथा, हिडन ट्विस्ट फार्मिंग। एग्जाम्पल असली रीजन वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। पांचवा, कंसिक्वेंस सस्पेंस। एग्जाम्पल इसका रिजल्ट जो निकला वो सबसे शॉकिंग था। ये पांचों एक ही काम करते हैं, व्यूअर को आगे रोक कर रखते हैं। अब ओपन लूप को एग्जैक्टली प्लान कहाँ करना चाहिए? एट द स्टार्ट टू इम्प्रूव ओपनिंग रिटेंशन, इन द मिडल to control mid-video drop-off, at section transition to improve a pull to the next segment। अब एक और सवाल आ गया कि ओपन लूप ओपन कैसे करना है। वो तो बता दिया, लेकिन बंद कैसे करना है? क्योंकि हर 2-2 मिनट्स में ऑडियंस लूप्स तो नहीं देखेगी ना। अब सुनो, a good loop system is one major loop, mini loops in between, periodic closure, final strong payoff। ठीक, क्योंकि व्यूअर को क्लोजर चाहिए, सिर्फ टीजिंग नहीं। ये स्ट्रेटजी हमें व्यूअर्स को पानी वीडियो के लिए हमेशा वीडियो देखने के लिए हंग्री रखना है। ओपन लूप के साथ इमेजिनेशन भी रखना है। जैसे कि सोचो तुम पेट्रोल भरवा रहे हो और उसी वक्त तुम्हें चूना लगाया जा रहा है। ये एक एग्जांपल है ओपन लूप प्लस इमेजिनेशन की। व्यूअर्स को रोकने के लिए सिर्फ ओपन लूप काफी नहीं, और भी स्ट्रेटजी है। सुनो, वन पैटर्न इंटरप्ट। इंसानी दिमाग मोनोटोनी में बोर होने लगता है। उसे उसे तोड़ने के लिए अचानक से टोन बदलो, जैसे कोई सरप्राइज लाइन बोलना, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। या स्क्रीन पर सडन जूम, सडन कलर चेंज या अनएक्सपेक्टेड साउंड इफेक्ट। ये दिमाग को सिग्नल देते हैं कि जाग जाग कुछ नया होने वाला है। अब नंबर 2, जैसे कुछ ऐसे बात बोलना जैसे कि याद है मैंने शुरुआत में तिजोरी वाली बात बोली थी, अब वो तिजोरी खुलने वाली है। ये एग्जांपल से। नंबर 3, पेसिंग मैनेजमेंट, फास्ट पेसिंग, शॉर्ट हुक्स, ट्रांजिशन, स्मॉल सेंटेंस, फास्ट डिलीवरी। नंबर 4 मिनी रिवील्स। हर 2 से 3 मिनट्स में एक मिनी रिवील्स आना चाहिए। जैसे कि मिनी रिवील्स, पहला रेड फ्लैग ये था। मिनी रिवील्स, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, और भी बहुत है।
और भी बहुत है। नंबर 5 टोन शिफ्ट्स, अगर पूरी वीडियो में सेम टोन में चल रही है तो व्यूअर बोर होके वीडियो छोड़ देता है, इसलिए टोन बदलते रहने चाहिए। नंबर 6 ट्रांजिशन, वीक ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल। अब अगला पॉइंट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल। लेकिन ये सिर्फ लेकिन ये सरफेस था, रियल मैकेनिज्म अब खुलता है। इसलिए ट्रांज़ैक्शन स्ट्रॉन्ग रखना स्क्रिप्ट में। अब ओपन लूप की वार्निंग सुनो। ओपन लूप्स आर पावरफुल येट देयर misuse is all too common. Mistake 1, too many loops with no closure this। तो मिलते हैं दोस्तों, इसका ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 है इसका। ये स्क्रिप्ट में एक मास्टर है जो हर बड़ा क्रिएटर अप्लाई करता है, और मैंने आपको ये ब्रेक डाउन दिया है। ये एक आपके लिए ब्लूप्रिंट हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 2 में।